बीते 20 जून को आगरा नगर निगम में आगरा के महापौर द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि वह आगरा शहर के प्राचीनतम इतिहास और तत्वों पर विचार करते हुए आगरा दिवस मनाए जाने के लिए एक निश्चित तिथि तय करें। इसके अलावा महापौर ने सभी शहर वासियों से अपील की थी कि उनके पास आगरा दिवस मनाए जाने से जुड़े कोई भी ऐतिहासिक तथ्य या कारण हैं तो उपलब्ध हैं तो अवगत कराएं। वहीं कमेटी द्वारा आगरा के इतिहास और तथ्यों पर विचार करते हुए आगरा दिवस मनाने की तिथि निर्धारित की गई, जिसकी घोषणा शनिवार को आगरा के महापौर ने नगर निगम आगरा में की। आगरा के महापौर नवीन जैन द्वारा आगरा को उत्तम शहर बनाने की कवायद लंबे समय से चली आ रही है, जिसके चलते आगरा महापौर ने आगरा के दिवस मनाने की भी आगरा के प्रबुद्धजनों से विचार कर तिथि की घोषणा करने की बात कही थी। बीते 20 जून को आगरा दिवस कब मनाया जाए, इसको लेकर महापौर नवीन जैन ने एक कमेटी का गठन किया था। सभी को संज्ञान में लेते हुए कमेटी ने सभी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद महापौर नवीन जैन को आगरा दिवस मनाए जाने की तिथि उपलब्ध कराई। शनिवार को आगरा नगर निगम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आगरा महापौर ने घोषणा की, शरद पूर्णिमा के दिन आगरा दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अश्विन मास की पूर्णिमा को सदर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि 9 अक्टूबर को होगी, इसलिए आगरा दिवस मनाए जाने की तिथि शरद पूर्णिमा की तिथि होगी। उस दिन आगरा दिवस मनाया जाएगा। साथ ही महापौर नवीन जैन ने बताया कि शरद पूर्णिमा का पर्व भारत की संस्कृति परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पूरे देश में प्रेम उल्लास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन ब्रज क्षेत्र में महाराज चराया था। आगरा में सफेद संगमरमर से बने मुगल कालीन स्मारक ताजमहल स्थिति पर चंद्रमा की चांदनी में आनंदित होता है। स्थिति पर राजमहल के रात्रि दर्शन की व्यवस्था के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल होता है, किंतु वर्ष 1984 में सुरक्षा कारणों से ताजमहल के रात्रि दर्शन बंद हो गए थे। वर्ष 2004 से कुछ प्रतिबंधों के साथ शरद पूर्णिमा के अवसर पर रात्रि दर्शन फिर से आरंभ हो गए हैं। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के सभी महानगरों में अपने शहर पे एक जन्म दिवस, एक आगरा, जैसे हम आगरा के रहने वाले तो आगरा दिवस के रूप में कुछ करें, कुछ कार्य करें और एक बड़ा आयोजन करें, जिससे आगरा शहर के लोगों को गर्व हो सके कि हम इस शहर के नागरिक हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश जो जारी हुए, उस क्रम में आगरा नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां की हैं और एक आगरा दिवस, आगरे का जन्म दिवस कब मनाया जाए, उसके लिए एक कमेटी हमने गठित की थी और उस कमेटी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। उस कमेटी की रिपोर्ट ने शरद पूर्णिमा के दिन आगरा दिवस, आगरे का जन्म दिवस बनाने की अपनी रिकमेंडेशन की थी और साथ में 3 तारीखें और भी दी कि अगर इस तारीख के अलावा और भी तिथियों पर अगर विचार करना है तो 3 तिथियां और दी थी। और उसके बाद हमने आगरा शहर में के नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए कि इस संबंध में जो जानकार लोग हैं और जिनको इतिहास की जानकारी हो, वह भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो अधिकांश लोगों का सुझाव शरद पूर्णिमा के दिन के लिए आया था कि आगरा दिवस का आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन किया जाए। और इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ रही है वो 9 अक्टूबर को है, तो हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आगरा का जन्म दिवस आगरा दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को हम लोग बनाएंगे। महापौर नवीन जैन ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले आगरा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यक्रम शहर के विभिन्न जगहों पर आयोजित की जाएगी। ड्राइंग एवं कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। 6 अक्टूबर को नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के नाट्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न नाटकों की प्रस्तुति होगी। 7 अक्टूबर को आगरा शहर के प्रमुख चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा एवं विभिन्न म्यूजिकल डांस ग्रुप द्वारा सिंगिंग और डांसिंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 8 अक्टूबर को ताज नगरी आगरा में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। 9 अक्टूबर को आगरा शहर में प्रभात फेरी निकालकर धूमधाम से इस आयोजन को मनाया जाएगा।
वहीं संकुला में 10 अक्टूबर को नगर श्री अवार्ड समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न शख्सियत को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आगरा नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, प्रोफेसर शुभम आनंद, डॉक्टर आर.के. दीक्षित, तरुण शर्मा, एसपी सिंह, राजीव सक्सेना, रवि बिहारी महतो, श्रोमणी सिंह, प्रकाश केसवानी आदि पार्षद लोग भी मौजूद रहे। और इसका आयोजन 5 दिवसीय इसका आयोजन होगा। हमने 5 तारीख को चित्रकला प्रदर्शनी, मतलब चित्र उनका कंपटीशन बच्चों का, स्कूली बच्चों को बुलाकर उसका हम करेंगे। और उसके बाद एक नाटक, जगह जगह नाटक का भी आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, चाहे वो नाटक स्वच्छता के क्षेत्र में है और क्यों हमें शहर को साफ रखना है। इस प्रकार से एक आयोजन करेंगे। एक दिन हम कवि सम्मेलन का भी आयोजन करेंगे, जिसमें शहर के जनता को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा आयोजन करेंगे आगरा कॉलेज से और नगर निगम तक एक तिरंगा यात्रा का आयोजन भी करेंगे, जिसमें आगरा शहर के समस्त नागरिकों को हम आमंत्रित करेंगे। जिनको अपने शहर से प्यार है वह सभी लोग एक झंडा लेकर आगरा कॉलेज पर इकट्ठे हों और जो जुलूस तिरंगा यात्रा के रूप में आगरा कॉलेज से प्रारंभ करके नगर निगम पे आके हम लोग समाप्त करेंगे। और इसका समापन के रूप में हमने ऐसे 20 ऐसे लोग जिन्होंने इस शहर के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों का चयन करेंगे और उन्हें नगर श्री की उपाधि से सम्मानित करेंगे आगरा नगर निगम की ओर से। अभी उसकी भी हमने एक कमेटी बना दी है और कमेटी का काम इस दिशा में चल रहा है। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि जो जिनके क्षेत्र में, जिनकी बस्ती मोहल्ले में या जिनकी जानकारी में ऐसे लोग हों जिन्होंने शहर को कुछ दिया है, इस शहर के लोगों के लिए वह काम आए हैं, तो ऐसे लोगों का हम सम्मान करना चाहेंगे। तो उनके प्रस्ताव लेकर हमारी कमेटी में प्रस्ताव दे दीजिए, मेरे कैंप कार्यालय दे दीजिए। नगर निगम का जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ भी आप नगर निगम में ये जमा कर सकते हैं, जिस पर कमेटी बैठकर उस पर विचार विमर्श करके वरिष्ठ लोगों से सलाह करके और ऐसे कौन 20 लोग रहेंगे उनकी घोषणा कमेटी के द्वारा कर दी जाएगी। और इस वक्त तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा आगरा बड़ा ऐतिहासिक शहर है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और हमें एक जो जन्म दिवस के रूप में जो हमें प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये प्रेरणा मिली थी, मैं बताना चाहूँगा कि बनारस में हमारे महापौर परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तो वर्चुअल मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मेयरों को संबोधित करते हुए कहा भी था कि अपने शहर पे अपने लोगों को गर्व होना चाहिए, जहाँ जहाँ वो लोग जन्म लिए और उनके इतिहास क्या है शहर का, और इतिहास को संकलन करके और उसका एक जन्म दिवस, एक दिवस के रूप में, अपने शहर के दिवस के रूप में एक बड़ा भव्य आयोजन करें। उन्हीं की प्रेरणा से आज हमने उसकी शुरुआत करी है और उसकी तिथि घोषित की है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम आगे के भविष्य में रहेगा। इस बार तो 9 अक्टूबर को हम आगरा दिवस के रूप में बनाएंगे, लेकिन अगले वर्ष में तिथि बदलती रहेगी। अगले वर्ष शरद पूर्णिमा जब भी रहेगी, जो भी तिथि आएगी उस तिथि पर हम इसका भव्य आयोजन करेंगे। मुझे इतना कहना है, कोई प्रश्न आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।